हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो आज से हम आपके लिए समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी पीजीटी क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सोशियोलॉजी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट ही केवल करवाएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम सब अपने सब्जेक्ट को खूब स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनकी प्रैक्टिस हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, जबकि हमें शुरू से ही उन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो गया और हमारा आंसर गलत टिक हो गया। फ्रेंड्स, ये सब इसीलिए होता है कि हमने अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में बहुत कम समय दिया हुआ होता है। इसलिए आप जो भी स्टडी करें उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर करें और इसमें स्टडी राइज चैनल आपकी भरपूर मदद करेगा। तो चलिए फिर हम समाजशास्त्र पीजीटी का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विषय क्षेत्र। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में पुस्तकें हैं, तो हमें मिलान करना है। लुई ड्यूमा की पुस्तक का नाम है होमो हायरार्किकस। क्या नाम है? होमो हायरार्किकस। ब है योगेंद्र सिंह की पुस्तक का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, यानी ब का 4। योगेंद्र सिंह की बुक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। स है के एम पनिक्कर की बुक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। के एम पनिक्कर की पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। नेक्स्ट है डैनियल थार्नर की बुक है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। डैनियल थार्नर की बुक है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इस तरह से हम मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दो सूचियों के विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 और सूची 2। इसमें सूची 1 में दिया हुआ है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण से क्या तात्पर्य है? यानी स्थानीयकरण जो है वो हमारी लघु परंपरा में पाया जाता है। कहाँ पे स्थानीयकरण कहाँ पे होता है? लघु परंपरा में। और सार्वभौमिकरण, वह है सार्वभौमिकरण यानी बृहत परंपरा का भाग है। सार्वभौमिकरण क्या है? बृहत परंपरा से रिलेटेड है ये। स है संस्कृतिकरण है उच्च जाति की संस्कृति का अवश्वीकरण। संस्कृतिकरण क्या है? उच्च जाति की संस्कृति का अवश्वीकरण। अच्छा, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी, पता है आपको? तो ये दी थी प्रोफेसर श्रीनिवास जी ने। किसने दी थी? प्रोफेसर श्रीनिवास जी ने। आधुनिकीकरण, द है आधुनिकीकरण रिलेटेड है हमारा आधुनिक युग से। किससे रिलेटेड है? तो आधुनिक युग से। इस तरह से हम इसे मिलान करेंगे तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन है हमारे परेटो, जी मोस्का, सी राइट मिल्स, टीवी वॉटोमोर। तो समाज में शासक वर्ग की जो अवधारणा दी है वो दी है जी मोस्का जी ने। किसने दी है? जी मोस्का जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे इसमें विलियम गुड, समनर, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक है, जो बुक है, वो लिखी है हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर जी ने फर्स्ट प्रिंसिपल बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? मध्य स्तरीय सिद्धांत, ऑप्शन है इसमें पी सोरोकिन, आर की मर्टन, एम ट्यूमिन या टी पार्सन्स। तो मध्य स्तरीय सिद्धांत यानी कि मिडिल रेंज थ्योरी, ये किसकी है? आर के मर्टन जी की है। किसकी है? आर के मर्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मध्य स्तरीय सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? ऑप्शन है इसमें जीवन जगत, अंतर, आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां या उपरोक्त सभी। तो प्रघटना विज्ञान जो है उसमें जीवन जगत भी आता है, अंतर आत्मपरकता भी आती है, प्राकृतिक मनोवृत्तियां भी होती हैं उसमें। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? ऑप्शन है सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या सोशल फिजिक्स। तो इसमें राइट आंसर होगा सोशल फिजिक्स। कॉम्ट जी ने सोशियोलॉजी को पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? सोशियोलॉजी नाम दिया। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था, किसने किया था? गुन्नार मेडल ने या आगस्ट कॉम्ट ने या पिट्रम सोरोकिन ने या रेमंड फर्ट ने। तो इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था आगस्ट कॉम्ट जी ने। किसने किया था? आगस्ट कॉम्ट जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है यह किसका कथन है? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है यह किसका कथन है? ऑप्शन है इसमें ए सोरोकिन, बी मैक्स वेबर, सी मैकाइवर या डी एलेक्स इंकल्स। तो किसका कथन है ये? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है मैक्स वेबर जी का। किसका कथन है? मैक्स वेबर जी का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उनकी बहन है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें आगस्ट कॉम्ट, बार्न्स स्पीकर, क्रोबर या हावेल। तो इसमें राइट आंसर होगा बार्न्स स्पीकर। क्या होगा? बार्न्स स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बार्न्स स्पीकर ने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही उनकी दासी है बल्कि उनकी क्या है? एक बहन है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र में अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र में अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? काशी विद्यापीठ में, काशी विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में या गोरखपुर विश्वविद्यालय में? यह क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। किसमें शुरुआत हुई थी समाजशास्त्र की? वो लखनऊ विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध कार्य कहाँ पे शुरू हुआ था? लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित हैं।
केवल एक को छोड़कर, वह एक कौन है? यानी 3 प्रकार की सत्ताएं तो बताई हैं मैक्स वेबर ने, लेकिन इसमें ऑप्शन 4 हैं, तो एक गलत ऑप्शन है, उसे चुनना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इसमें मैक्स वेबर ने बताया है तार्किक और वैधानिक, ये उन्होंने बताया है। करिश्माई सत्ता, ये भी बताई है। परंपरागत, ये भी बताई है, लेकिन धार्मिक नाम की कोई सत्ता नहीं बताई है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वस्टेहन की अवधारणा किसने दी है? वस्टेहन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन देखते हैं। एफ टॉनीज ने, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने या ऑगस्ट कांत ने। वस्टेहन की अवधारणा का संबंध किससे है? तो मैक्स वेबर जी से। किससे संबंधित है? वस्टेहन की अवधारणा का संबंध मैक्स वेबर जी से है। तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। कांट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? कांट की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, कांट जी ने 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है, उसको परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवात, आवर्ती। तो इसमें राइट आंसर होगा समरेखीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। समरेखीय लिखा होगा या फिर रेखीय लिखा होगा, कहीं कहीं रेखीय भी लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा समरेखीय। ठीक है, ये आप चीज याद रखेंगे ये बात कि कहीं समरेखीय होता है या फिर रेखीय होगा, तो वो वही आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सबसे पुराना स्वरूप था? टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? तो टायलर जी की बात हो रही है। ठीक है, तो टायलर जी ने क्या बताया था, कौन सा सबसे पुराना धर्म का स्वरूप है? ऑप्शन है प्रकृतिवाद, ए, बी जीवित सत्तावाद, सी एक सत्तावाद या डी एकेश्वरवाद। तो टायलर जी ने बताया है जीवित सत्तावाद के बारे में। किसने बताया? जीवित सत्तावाद के बारे में बताया है, और उन्होंने कहा है कि जीवित सत्तावाद ही सबसे पुराना धर्म का स्वरूप था। क्या था धर्म का पुराना स्वरूप? क्या था? किसके अकॉर्डिंग? टायलर के अकॉर्डिंग। ये चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। ठीक है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। ऑप्शन है परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में या जाति के रूप। तो कार्ल मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या किसमें की है? वर्ग के रूप में। किसमें? उन्होंने एक सर्वहारा वर्ग और एक लाइट वर्ग बताया ना, तो वही वर्ग के रूप में इन्होंने व्याख्या की है। तो ये है आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।